स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो आपको कल दिखाई पड़ जाएगा। वैसे तो कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। देश भर के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल है। केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस पर यह बैठक बुलाई थी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की हुई बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए हैं। लेकिन देखिए 54 साल बाद 1971 के बाद कल देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल के सायरन बजेंगे, तैयारियों के सायरन बजेंगे। सिविल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने और जनता में युद्ध की स्थिति में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। इस बीच राजधानी नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। याद कीजिए 54 साल पहले 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसी तरह की व्यापक मॉक ड्रिल हुई थी और अब कल मॉक ड्रिल होने वाली है। तो आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के कार्मिकों का कहना है कि मॉक ड्रिल में तैयारियों को लेकर आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। मॉक ड्रिल किसी प्रकार यदि अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है तो उस टाइम सिविल अथॉरिटी का क्या काम है, एनडीआरएफ का क्या काम है, एसडीआरएफ का क्या, सभी का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक तरह से अभ्यस्त किया जाता है। यानी कि एक सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि आप रियल सिनेरियो को कोरिलेट करके बनाया जाएगा। जब बोट कैप्साइज होती है यहाँ पे तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है। इसके बगैर हमारा 2-4 इक्विपमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रूप गन है, उससे कैसे हम यहाँ पे वाटर में रेस्क्यू करते हैं। इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब बोट पलटता है उसको कैसे सीधे किया जाता है, उसी के बारे में आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पर। लोगों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कहीं पे कोई एडवाइजरी आ जाए किसी भी आईएमडी से या यहाँ पे लोकल जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे जो है उस टाइम जो है अपने आप को थोड़ा बहुत जो है दूर ही रहा जाए। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह के पास, जिन्होंने इस खबर पर रखी है पैनी नजर। नीरज, जिस तरह से कल मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए हैं, 244 जिलों को चिन्हित भी कर लिया गया है और आज इस बारे में बैठक भी हुई है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं इस मॉक ड्रिल की, नीरज? देखिए, बिल्कुल बैठक हुई है और लालचंद मैं एक अपडेट और कर दूं कि 244 जो जगह हैं उसकी जगह पर अब 250 से 300 जगह चिन्हित की गई हैं देश भर की, जहां पर ये मॉक ड्रिल संचालित की जाएगी। और कल दिन में और रात को दोनों ही समय पर इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। इसके साथ साथ ही 250 से 300 जगहों में से 10 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जो अति संवेदनशील हैं और ख़ास तौर से ये वो जगह हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीकी इलाके हैं। चाहे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, ये ऐसी जगह पर हैं जो 100 जगह हैं जहां पर तैयारियां कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की जाएंगी या जो मॉक ड्रिल है उसको बेहतर तरीके से इन जगहों पर अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही आज जो गृह सचिव हैं उन्होंने बैठक करी और देश भर के जो तमाम मुख्य सचिव हैं उनके साथ मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर एक तरीके से समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इन तैयारियों को की जाए और उसमें कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। एक तो यही कि जो 100 चिन्हित जगह हैं अति संवेदनशील, वहाँ पर जो तैयारियां वो किस तरह की हैं। इसके अलावा अगर कोई आपात स्थिति होती है तो हमारी मेडिकल सुरक्षा किस तरह की है, प्राथमिक सुरक्षा से लेकर अस्पतालों में दवाइयाँ, ये तमाम इंतजाम किस तरह के हैं। इसके अलावा अगर जैसे बिजली है वो ठप होती है तो उसको निपटने के लिए किस तरह का इंतजाम है, क्या पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास अगरबत्ती या लाइट की दूसरी व्यवस्था है। डिजिटल फेलियर होता है, पैसे का आदान प्रदान नहीं कर सकते सामान खरीदने में, तो कैश कुछ मात्रा में रखा जाए। इस तरह के तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जो मुख्य सचिव हैं उनको दिए गए और तैयारियां पूरी हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार उकसावे वाली कार्रवाई बॉर्डर पर कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है, हमारी हालांकि सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और सरकार अपनी तरफ से हर वो संभव कोशिश कर रही है कि अगर आपात स्थिति आती है, कोई हवाई हमला होता है या दोनों देशों में टकराव बढ़ता है तो भारत सरकार अपने नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखे,
किस तरीके से इस स्थिति से निपटे, और लोगों को ये लगातार अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हो। मॉक ड्रिल एक प्रयास है कि अगर कोई हमला होता है या अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप सुरक्षित किस तरीके से रह सकते हैं। बिल्कुल, ये राज्यों को तो ये निर्देश दिए ही गए हैं और राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने आज केंद्रीय गृह सचिव से बैठक भी की है। लेकिन क्या केंद्र सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ सलाह भी इसी क्रम में आगे चल करके जारी किए जा सकते हैं कि क्या करना है, जैसे कहते हैं डूज एंड डोंट्स, है ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह के भी सलाह जो है वो आगे चल करके जारी किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जारी किए जा सकते हैं, और सबसे पहले तो प्रयास यही किया जाएगा, जो मॉक ड्रिल होगी और उस मॉक ड्रिल में तमाम जो लोग शामिल होंगे उनको ये बताया जाएगा कि अगर कोई स्थिति ऐसी आती है, हवाई हमला होता है या कोई ऐसी आपात स्थिति आती है, तो उनको किस तरीके से निपटना है, कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं। जैसे क्रैश ब्लैकआउट हो तो लाइट बिल्कुल बंद होनी चाहिए, एक मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली या कह सकते हैं कि कैमरे की लाइट वो भी ऑन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे दुश्मन देश को पता लग सकता है कि वहाँ पर लाइट मौजूद है। इसके साथ साथ ही अगर कोई हवाई हमला होता है तो आप घर के बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को किस तरीके से वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर, बंकरों में पहुँचा सकते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान से सटे हुए जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पर बंकर मौजूद हैं, उनकी साफ सफाई का जो काम है वो हो गया है। तो अगर किस तरह से हमला होता है तो वो बंकरों में पहुंचा है। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं निश्चित तौर पर मॉक ड्रिल के बाद एक लोगों को देश भर में दिए जा सकते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, इस बारे में आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े थे, हमारे साथ जुड़े थे, और जो कल मॉक ड्रिल